हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है मैकेनिकल इंजीनियर का पार्ट 6 लेके आया हूं। अगर 1 2 3 4 नहीं देखे, 5 नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। और जो है फ्रेंड्स, अब जो है मैं टाइम से ही प्रिपरेशन करवाऊँगा। सारा वीडियो जो है टाइम से आएगा फ्रेंड्स। किस दिन क्या पढ़ाना है, क्या प्रिपरेशन होगा, वो सारी जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा। और जो है थंबनेल पे या फिर जो है वीडियो में वहाँ सर्च होते रहेगा कि इस तारीख को इतना बजे ये आप लोग को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो आप लोग टाइम के लिए कंफर्टेबल रहिए फ्रेंड्स। आप लोग जो कंफर्म रहिए कि जो है टाइम से ही आप लोग को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स कई कमेंट आए थे कि सर टाइम से एक टाइम पे जो है प्रिपरेशन करवाइए। तो हाँ फ्रेंड्स, टाइम पे जो है अब आप लोग को प्रिपरेशन करवाया जाएगा मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल का। और जो भी MVI का जो सिलेबस है, सारे सिलेबस को जो है प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पे मैं जो आप लोग नहीं देख पाए हैं तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट पर भी जाके वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिहार रिक्वायरमेंट से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। क्या है फ्रेंड्स कि जब जो है किसी पिंड, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब किसी पिंड जो है पिंड का कण जो है सीधे समानांतर पथ में गतिमान होते हैं तो गति कहलाती है। ये आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय कहते हैं। उसे जो कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? सरल रेखीय कहेंगे। अब जो आपको जानना है कि समांतर पथ क्या होता है, तो एक सीधा सा उदाहरण है कि एक निश्चित दिशा में, एक सीधी दिशा में तय की गई मार्ग को, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग को हम समांतर पथ कहते हैं। एक सीधी रेखा में गमन की गई, एक सीधी रेखा में किसी वस्तु द्वारा गमन की गई मार्ग को जो है क्या कहते हैं? समांतर पथ कहते हैं, है ना। या फिर कह सकते हैं कि सरल रेखीय गति, है ना, को जो है हम सरल रेखीय गति या वृत्तीय गति के घूर्णन गति को जो हम समांतर पथ कहते हैं। आपको ये नहीं याद होगा तो याद होगा कि किसी भी एक ही दिशा में एक सीधी रेखा में तय की गई पथ मार्ग को जो हम समांतर पथ कहते हैं। तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब कोई पिंड u वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर विक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने के लिए मिलाया गया समय जो है क्या होता है? तो आपको बताना है क्या होता है समय फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा V/G। नेक्स्ट है कि एक धरण बंकन प्रतिलंब क्या होता है? तो धरण बंकन आपको पहले भी पढ़ाए हैं। धरण बंकन मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? बीम कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो कड़ी जिसको हम कहते हैं, एक छोर से दूसरे छोर जो है, दीवार के एक छोर पे दूसरे छोर को सपोर्ट देने के लिए एक लोहा का एक पैंप देते हैं, उसको जो हम धरण कहते हैं। और बंकन अगर बात कर लेते हैं, धरण बंकन आपको समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो बंकन कह सकते हैं कि जो है अगर एक सीधी रेखा में कोई केवल लंबाई ही नज़र आ रही है किसी भी बीम को, बीम मतलब धरण, यानी कि कोई भी तार का हो बीम या फिर किसी लोहा का बीम हो, केवल लंबाई नज़र आ रही है और उसमें जो है चौड़ाई या मोटाई नज़र नहीं आ रही है, तो उसे जो है हम क्या कह सकते हैं? तो उसे जो है हम कह सकते हैं बंकन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंकन कहते हैं। और जो है आपको एग्जाम ऑफ व्यू से याद रखना है कि दो बीम के जो है दो बीम के जो है दो बीम और एक बीम और दो बीम के जो है कि बीच में जो बीम होता है, एक बीम और बटा दो बीम के बीच के जो दूरी होता है वो 1/10 होता है। एक बीम और दूसरे बीम के बीच की दूरी जो है 1/10 होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक समान विपरीत भार वाली बहुधरण के अधिकतम ढलवा की तुलना में बहुधरण जिसके मुक्त सिरे पर बिंदु लोड हो उसका अधिकतम ढलवा क्या होगा? ये भी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जो है क्या होगा? तो 3 गुना होगा। हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ के किस गुण को पता लगाने के लिए जो है संघटन, है ना, संगठन नहीं, यहाँ पर संघटन कर लीजिएगा, संघटन है ना,
संघटन परीक्षण किया जाता है। तो आपको जो है सामर्थ्य उसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, सामर्थ्य हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अतितापित भाप का जो है एंट्रोपी क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि एक बॉयलर में यदि फोर्नेस क्षेत्र पूरा पानी से घिरा हो तो वह क्या कहलाता है, तो आपको बताना है कि वह जो है क्या कहलाता है। तो उसे हम कह सकते हैं आंतरिक अग्नि बॉयलर। और बॉयलर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी अग्नि द्वारा किसी भी मिनरल को डालकर या फिर पानी को डालकर एक जो है चारों तरफ से बंद किया हुआ एक स्टीम इसको कह सकते हैं। चारों तरफ से बंद किया हुआ एक टैंक होता है जिसमें जो है भाप बनाया जाता है, और भाप जो है जल से द्रव से उसको गर्म करके जो है एक भाप के रूप में वाष्प बनाया जाता है, और उससे जो है यंत्र को उससे जो है क्या करते हैं, उससे जो है एनर्जी बनाकर जो है किसी मैकेनिक को चलाते हैं या फिर किसी को ईंधन के रूप में या फिर एनर्जी के रूप में काम लाते हैं। भाप के द्वारा जो है किसी मशीन को चलाया जाता है ना, या पहले रेलवे भाप द्वारा चलता था, तो यही स्टीम इंजन इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी जो है जल और द्रव और गर्म को जो है वाष्प बनाकर जो है हम कोई भी यंत्र को जो है चला सकते हैं, है ना। तो उसे जो है क्या कह सकते हैं, बॉयलर कहते हैं, है ना। और जो है अगर बात कर लेते हैं कि थर्मल, तो यह बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक बंद बर्तन जिसमें पानी जो है पानी या कोई थर्मल द्रव जो है घिरा हो तो वह क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एक बंद बर्तन जिसमें जो है पानी या कोई थर्मल द्रव घिरा, उसमें जो है कोई थर्मल द्रव देते हैं। थर्मल द्रव का नाम क्या है, तो बिजली थर्मल द्रव। बिजली में भी जो है क्या देते हैं, थर्मल द्रव, थर्मल मिनरल को डालते हैं। तेल हीटर में भी थर्मल मिनरल को डालते हैं, है ना। तो ये सब जो है बिजली, मेन याद रखना है आपको, बिजली थर्मल मिनरल, है ना। बिजली थर्मल मिनरल जो है मेन नाम आता है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, एक बंद बर्तन जिसमें जो है पानी या कोई थर्मल द्रव से जो है घिरा रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, री बॉयलर कहते हैं। नेक्स्ट है कि लघु कोलर में अधिकतम लाभ होता है, तो बताना है, लघु कोलर में अधिकतम यहाँ पे दाब होना चाहिए, प्रेशर। तो ये हो जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, मिस प्रिंटिंग हो सकता है मगर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लघु बॉयलर में, यहाँ पर बॉयलर कर लीजिएगा, लघु बॉयलर में अधिकतम दाब होता है, कितना होता है, तो जो है इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि फ्यूजबल कहाँ लगे रहते हैं, तो फ्यूजबल जो है बॉयलर में लगे रहते हैं, और ये जो है उसमें ऊष्मा को जो है हीट करने का काम करता है, तो मेन होल के पास। ये कहाँ लगते हैं, बॉयलर में, मेन होल के पास, और हीट करने का जो है काम करता है बॉयलर को। नेक्स्ट है स्पिंडल परीक्षण में प्रतिदर्श का आकार कितना होता है, तो स्पिंडल परीक्षण में प्रतिदर्श का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कोई भी पुल देखें, पुल के अंदर में जो सीमेंट वाला गोला घुसाया जाता है जिसमें पानी आर पार गिरता है, तो वही को कहते हैं, उसी आकार का होता है, तो जो है बेलनाकार होता है, उससे जो है स्पिंडल परीक्षण दर्शाया जाता है। उसमें जो है एक बल लगता है इस सिरे से या इस सिरे से, जब तक उसका स्ट्रेस है, सहन शक्ति है, जब तक उसका जो है तब तक जो है वो अपने स्ट्रेस को बनाए हुए रखेगा, जब तक उस पर अगर प्रतिबल इसमें अधिक डाला जाए, स्ट्रेस अगर अधिक डाला जाता है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। इसी को कहते हैं स्पिंडल परीक्षण। नेक्स्ट है कि लिंक जिसने गति प्रेषित करते समय कोई विकृति नहीं होती है, क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, दृढ़ लिंक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहते हैं, दृढ़ लिंक, यहाँ पे दृढ़ लिंक दिल्ली हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है फ्रेंड्स कि लिंक जिसने प्रति प्रेषित करते समय कोई विकृति नहीं होती है, तो क्या कहलाती है, तो आपको बताना है, वो उससे जो हम दृढ़ लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ लिंक, है ना। नेक्स्ट है
कि कंपन अनुप्रस्थ कंपन कहलाता है जब एक गतिपालक पहिए के कण सॉफ्टवेयर पर जो है लंबवतः गतिमान होता है। और अनुप्रस्थ वाला जानते हैं बात कि अनुप्रस्थ जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग से जो है रिलेटिव करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और दोलन के मध्य में जो है, दोलन के मध्य के कण को जो है कण के दिशा के लंबवत संचरण की दिशा है ना, दोलन के जो है मध्य में जो है कण के दिशा के लंबवत जो होता है उसे जो है हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं संचरण के दिशा में लंबवत कण जो होता है उसे जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है प्राइमरी बल अधिकतम मान की तुलना में सेकेंडरी बल का अधिकतम मान कितना होगा, तो 1/x गुना होगा। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी मुख्यतः अवस्था परिवर्तन के बारे में बताती है। तो ये भी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मा के कार्य करने के बारे में। और इसका सूत्र आप जान लीजिए कि डेल एल वाई क्या होता है, W होता है। तो ये बातें भी याद रखना है। और ऊष्मा और यांत्रिक के जो है, ऊष्मा और यांत्रिक का पूर्ण रूप में जो है एक कंबाइंड है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्टर्लिंग चक्र बना होता है, स्टर्लिंग चक्र बना होता है। तो स्टर्लिंग चक्र किसके लिए बना होता है, पहले जो है हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 समतापीय और 2 स्थिर आयतन के प्रक्रमों का। स्टर्लिंग चक्र होता क्या है, इससे क्या यूज होता है, तो इंजन में उपयोग करता है ये ना, इसका उपयोग जो है इंजन के उपयोग में होता है, गैस को गर्म करने में होता है। स्टर्लिंग चक्र का उपयोग एग्जाम में व्यूज आएगा तो जो है इंजन के उपयोग में हो सकता है, गैस को गर्म करने में, है ना, ये सब में काम में यह स्टर्लिंग चक्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जब कोई गैस किसी स्थिर दाब पर गर्म की जाती है तो एंट्रोपी में परिवर्तन के संबंध में क्या होता है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि mc भी log e T²/T1। नेक्स्ट है, और ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे हल्का में ना ले, इसे पूरे वॉच करें। कोल गैस किससे प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि कोल गैस जो है किस ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन में गौण उत्पादन के रूप में 1 घन मीटर की ब्लास्ट फर्नेस गैस के ऊष्मीय मान के बीच कितना क्या होता है। यहाँ पर क्या है प्रश्न कि जो है कोल गैस किससे प्राप्त होती है, तो जो है आपको बताना है 5000 से 6000 ऊष्मीय मान के बीच में जो है कोल गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी अभियंत्रण के द्रव के बारे में एक अप्रोच है, तो क्या है, माइक्रोस्कोप। और लास्ट है फ्रेंड्स कि एक बंद स्टीम में क्या होता है, तो एक बंद स्टीम में आपको बताना है कि ऊर्जा परिवेश सिस्टम स्थानांतरित होती है और ऊर्जा सिस्टम में परिवेश में स्थानांतरण होता है, ये दोनों। तो यही 20 क्वेश्चन था फ्रेंड्स जो कि आप लोग को डेली हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी मैकेनिकल का फिर ऑटोमोबाइल का करवाएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।